हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, क्या ये सच है? ऐसे कुछ पूछ रहे थे आप सब मुझसे, तो चलो इसी बात का जवाब देते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, किन चीज़ों से हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहते हैं और किन चीज़ों से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंडे और ट्यूसडे का वर्कआउट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ट्यूसडे का वर्कआउट है वो मैं आज थर्सडे इवनिंग में कर रही हूँ। रीज़न, क्योंकि मंडे को मैंने लेग्स लगानी थी और मैंने लेग्स लगाई, पर जितनी मुझे लगानी चाहिए थी, जितने सेट्स मुझे लगाने थे, उससे मैंने ज़्यादा लगा ली। मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मैंने अच्छा सा इंटेंस वर्कआउट नहीं किया है लेग्स का। अपर बॉडी का तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन लोअर बॉडी में मैंने इतना काम नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मूवमेंट काफ़ी होती रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा क्या दिमाग खराब हुआ कि मैंने अच्छे से लेग्स लगाए, और उसके बाद जो 2 दिन तक लेग्स ने मेरी लगाई है वो मुझे पता है। आपसे बैठा नहीं जा रहा, आप बैठ रहे हो तो फिर आपसे उठा नहीं जा रहा, आपकी चाल बहुत डिस्टर्ब हो गई है, अजीब सी चाल हो जाती है। सब लोग देख के आपको हंसते रहते हैं। कुलदीप जी मेरी पीठ पे बहुत बार हंसते हैं कि तू ऐसे काम करती क्यों है इस उम्र में। बट कहते हैं ना कि कभी फ्लो में आपको ज़्यादा गर्मी आ जाती है, आपको लगता है कि अच्छा सा वार्म अप हो रखा है तो लगा लेते हैं एक सेट और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर बाद में भुगतना भी पड़ता है। बट इट्स ओके। मसल पेन होती है वो, जितनी ज़्यादा पेन होती है वो उतनी ही आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। तो एक तरफ से आपको वो पेन झेलनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी खुशी होती है, ये सेटिस्फेक्शन होती है कि आपकी कैलोरीज अच्छी खासी बर्न हो रही हैं, जो कार्डियो से नहीं होती हैं। तो खैर, हम बात कर रहे हैं मंडे और ट्यूसडे का वर्कआउट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ट्यूसडे का वर्कआउट आज फिर मैं थर्सडे को 2 दिन के रेस्ट के बाद लगा रही हूँ। और ये वर्कआउट करते करते हम हार्मोन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेली की देखो आपकी मूवमेंट ज़रूरी है। पहले मैं अपना वर्कआउट करती थी 5 दिन, लेकिन अब मैंने 3 दिन कर दिया है। वीक में 3 दिन वर्कआउट करूंगी, मैक्सिमम 4 दिन, और उसके अलावा बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है, कुछ योगासन्स वगैरह हो जाते हैं, उससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप करना होता है। अपर बॉडी का करना है तो अपर बॉडी का वार्म अप कर लीजिए अच्छे से, लोअर का करना है तो लोअर बॉडी का वार्म अप आप कर सकते हैं। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो इन दिनों में तो एक्सरसाइज करने का अलग ही कुछ मज़ा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत जल्दी वार्म अप हो जाती है। तो 5 मिनट लगाइए बस, इससे ज़्यादा नहीं। 5 एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब जो पूरा वर्कआउट प्लान होता है उसमें 5 एक्सरसाइजेज होती हैं, और जिसमें हर एक्सरसाइज के 12 से 15 रेपिटेशंस होते हैं। तो आज का मेरा वर्कआउट अपर बॉडी वर्कआउट है, जिसमें पुश एंड पुल अप्स होंगे। हर एक्सरसाइज के मैं 3-3 सेट लगाऊंगी और लास्ट में कोर के लिए प्लैंक करूंगी। कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि हमने सुना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो पहले हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी होता है कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब ये हमारे मूड को, हमारे वेट को, हमारी नींद, हमारा पीरियड साइकिल, हमारे एनर्जी, सबको कंट्रोल करते हैं। और भी इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो हार्मोन्स एक जगह पे बनते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भेजते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो सेम ऐसे ही बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिलता है हार्मोन्स के थ्रू। और हार्मोन्स ही डिसाइड करते हैं कि आज हम खुश रहेंगे या उदास रहेंगे, हमारी नींद कैसी रहेगी, मतलब ठीक ठाक नींद आएगी या फिर बार बार खुलती रहेगी, तो पीरियड्स टाइम पर आएंगे कि नहीं आएंगे, एनर्जी हमारी हाई होगी या फिर लो रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन्स ही डिसाइड करते हैं। तो आप हार्मोन्स को अपनी बॉडी का एक रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं। देखो, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन नेचुरली भी होते हैं। 40 के बाद क्या होता है कि बॉडी धीरे धीरे एक नए फेज में एंटर होती है, और इस फेज में हार्मोन एकदम से बंद नहीं होते, लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा चेंज होने लगता है। कभी ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, कभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ें होंगी। और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से कभी बिना रीज़न हमारा मूड ऑफ हो जाता है, कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कभी बहुत एंजाइटी फील करते हैं। एकदम से आपको लगता है कि डाइट भी ठीक है, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी हम कर रहे हैं एज यूजुअल, लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। और नींद की प्रॉब्लम, बार बार आपकी नींद खुलती रहेगी, तो कभी अपनी बॉडी में आप बहुत थकावट फील करेंगे। और ये जो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है, इसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं। ये मेनोपॉज से पहले का फेज होता है जो 3 से 8 साल तक चल सकता है। इसमें पीरियड्स आते जाते रहते हैं, कभी नॉर्मल होंगे तो कभी इरेगुलर होंगे। तो बहुत सी लेडीज को कंफ्यूजन हो जाती है और सोचती हैं कि मेरे हार्मोन्स खराब हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि बॉडी बस नेक्स्ट फेज के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है।
पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं होती, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती, प्रॉब्लम तब आती है जब खुद को सपोर्ट करने की बजाय हम स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो नींद कम आएगी, खाना स्किप करोगे तो और भी प्रॉब्लम आएगी। अपनी बॉडी को समझने की बजाय अगर हम उसे पनिश करते रहेंगे ना, तो हार्मोन्स और ज़्यादा इम्बैलेंस फील होते हैं। तो 40 के बाद हार्मोन्स बिगड़ते नहीं हैं, वो बस हमसे ज़्यादा केयर मांगते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ क्या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि बैलेंस होने में उनको हेल्प मिलती है। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति तो देखो हर चीज़ की बुरी होती है। अब आप बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 घंटे इस एज में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और अपना खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, नींद ठीक से नहीं ले रहे हो, मतलब क्रैश डाइट कर रहे हो, प्रोटीन इंटेक आपका सही नहीं है, नींद आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो उन सब चीज़ों से हमारा कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज होता है। तो प्रॉब्लम वहां पे आती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपको हेल्प ही मिलेगी, क्योंकि आपका जो पेरीमेनोपॉज फेज चल रहा है, इसमें ईस्ट्रोजन ऑब्वियसली मैं बार बार बताती हूँ आपको कि फ्लक्चुएट होता है और बोन्स वीक होने का सिलसिला शुरू हो जाता है यहाँ से। तो आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होने लगेगी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, और ये आपके मूड स्विंग्स को भी कम करता है। बॉडी का फैट अगर कंट्रोल करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि रोज अगर बिना रेस्ट किया बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं और नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो आपका कोर्टिसोल इंक्रीज होगा। तो मॉडरेशन क्या है? मॉडरेशन है कि 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट आपके लिए काफी है, वो भी मैंने जैसे बोला 3 से 4 दिन इन अ वीक, और नींद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एज में, देखो हर एज में कह रही हूँ मैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है ना, वही आपका सारा काम खराब करता है। तो जो स्टोर्ड फैट है वो निकलेगा कैसे? जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल ग्रो होगा। चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि वेट ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो फैट कैसे कम होता है और मसल कैसे ग्रो होता है, ताकि वेट ट्रेनिंग की तरफ आपका रुझान थोड़ा सा और बढ़ जाए। देखो, जब हम वेट उठाते हैं या हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी वेट के साथ करते हैं, तो मसल फाइबर पे छोटा सा स्ट्रेस पड़ता है और उनमें माइक्रो टीयर, मतलब बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत नेचुरल से टीयर होते हैं। बॉडी रिपेयर मोड पे चली जाती है और रिपेयर करते वक्त मसल पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि थिक बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि मसल वर्कआउट के टाइम पे नहीं बल्कि रेस्ट के टाइम पे ग्रो करता है। इसलिए मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन, स्लीप और रेस्ट तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और अब देखते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से फैट कैसे कम होता है। देखो, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। जब हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो बॉडी ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन जब हम कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हैं तो बॉडी स्टोर्ड फैट को भी एनर्जी के लिए यूज करना स्टार्ट कर देती है। तो जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, वो जब रेस्ट पे भी होते हैं तो भी उनकी बॉडी जो है वो कैलोरी बर्न कर रही होती है। 40 के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल बढ़ता है, और जितना ज्यादा मसल उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो बॉडी को ना अपना घर समझना चाहिए कि बॉडी हमारा घर है और फैट क्या है, उसमें पड़ा हुआ सामान, और मसल्स को आप वर्कर बोल सकते हैं। तो जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे आपके घर में उतना ही आपका घर ज्यादा एफिशिएंट दिखेगा। कुछ लोग कार्डियो प्रेफर करते हैं कि वॉक करते रहेंगे, जॉगिंग करते रहेंगे, कि इस एज में इतना काफी है। लेकिन कार्डियो में क्या होता है कि आप ज्यादा टाइम तक ज्यादा लंबा कार्डियो कर नहीं पाते हैं। उस टाइम पे आप कर रहे हैं चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उतना टाइम ही आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप सो भी रहे होते हैं, रेस्ट पे भी होते हैं, तो भी आपकी कैलोरीज बर्न मोड पे होती हैं। तो बेटर है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करके आज से ही आप अपने वर्कआउट शुरू कर लें। मतलब हैवी नहीं करना है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन इंक्लूड करो, दाल, पनीर, चना, एग्स जैसे मैं बोलती हूँ, सोया वगैरह, ये सारी चीजें, चिया सीड्स, मतलब सीड्स वगैरह जरूर ऐड करो। 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। और रेस्ट डे रखना है, आपको जरूर रखना है रेस्ट डे, जिसमें आप कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं करोगे, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दोगे। जब रेस्ट मिलती है तो बॉडी रिकवर करती है। अच्छा, कौन सी चीजों से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं? पहले तो मैंने आपको बोला, एक तो है नेचुरल, कि नेचुरली भी आपके होंगे क्योंकि आपकी एज वैसी चल रही है। वो उतना हार्म नहीं करते हैं क्योंकि आप अपने आप को सपोर्ट करते हो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो। लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज नहीं करते हो तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस भी ठीक होने का नाम नहीं लेता। जैसे कि हम कहेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, मतलब कई बार तो होता है कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है, सिचुएशन ऐसी है
कई बार हम खाम खा की टेंशन भी लेते हैं। लेकिन चलो, अगर स्ट्रेस का कोई फेज चल रहा है, फाइनेंशियली टेंशन है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, कोई घर में कोई काम का ओवरलोड है आपके ऊपर, या आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, मतलब वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, ठीक किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो उसको थोड़ा हैंडल करके उससे निकलने की कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन आपका हाई ही रहता है हमेशा, और कॉर्टिसोल ज़्यादा टाइम तक हाई रहे तो फिर वही होता है कि आपकी बैली के अराउंड बहुत सारा फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि पीरियड्स आपके रेगुलर होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। और दूसरा वही डाइट आपकी, रिफाइंड शुगर्स का, अगर प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो आप, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि बॉडी को ना इस टाइम पे बैलेंस डाइट चाहिए होती है, फाइबर उसको ठीक ठाक चाहिए, प्रोटीन चाहिए उसको, अच्छे सोर्सेज से लिया गया आपका कार्ब्स होना चाहिए, है ना, आपका हेल्दी फैट होने चाहिए उसमें इंक्लूडेड। तो वो सब छोड़ के अगर हम वही बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी फिर आपको रिस्पॉन्ड भी वैसा ही करेगी। और इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कहीं क्रैश डाइट करने का मत सोच लेना, क्योंकि बहुत कम खाना जब हम खाते हैं या सिर्फ सैलेड खाना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं ठीक से, तो बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, ठीक है, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर आपका थायराइड भी स्लो हो सकता है। तो कम खाना कोई सलूशन नहीं होता है, सही खाना सलूशन होता है। तो ये तो थी बात हार्मोन्स की, और साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट होता है हमारे हार्मोन्स पे उसकी। लेकिन अब बात करते हैं बदलाव की। वक्त हमसे कुछ ना कुछ बदलाव की डिमांड करता है टाइम बाय टाइम, लेकिन जब हम नहीं करते हैं वो बदलाव, तब हमारी बॉडी उस मोड पे चली जाती है जिस पे शायद हम में से कोई भी जाना नहीं चाहेगा। हम में से शायद कोई नहीं चाहता कि हमारी प्लेट में खाने से ज़्यादा दवाइयाँ हो। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि खुद की हेल्प करने के लिए भी हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो फैमिली में कब किसको क्या चाहिए, चाहे वो फूड की बात हो या किसी और चीज़ की बात, और उसमें हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम कितना उसमें हेल्प कर सकते हैं, वो हमें सब पता होता है। लेकिन उन 24 घंटों में अपने लिए भी वक्त निकालना है, वो पता नहीं हम कैसे भूल जाते हैं। वर्कलोड मुझ पे भी बहुत ज़्यादा रहा है, घर के कामों के अलावा फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी मैंने उठाई हैं, लेकिन मैंने अपने साथ ना कभी भी लापरवाही नहीं की, अपनी हेल्थ के साथ स्पेशली। बहुत सारे कामों का जो लोड है मैंने कम कर दिया है प्लानिंग के साथ। फ्रेश और फ्रीज़र के खाने का साइंटिफिकली डिफरेंस समझ के मैंने उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू किया, और नोटिस भी किया कि उससे मुझे या मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो सुबह से लेकर शाम तक फ्रेश कुकिंग के नाम पर किचन में ही खड़े रहने का काम मैंने अब बंद कर दिया, ताकि मैं अपनी फिजिकल, मेंटल हेल्थ और साथ में सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर सकूं। अपने काम की जब लिस्ट बनाते हो ना, तो उसमें वो आवर्स भी लिखा करो कि कितने घंटे मुझे सिर्फ खुद के लिए स्पेंड करने हैं। मैं फ्रेश कुकिंग को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन फ्रीज़र की कुकिंग को भी मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। फ्रीज़र का स्टोर किया हुआ खाना खाने वाले हमेशा बीमार रहते हैं, और फ्रेश कुक करके खाने वालों को कभी कोई बीमारी होती नहीं। ऐसा कोई प्रूफ आप मुझे दे सकते हो तो ज़रूर देना। मेरा मकसद आपको फूड स्टोर करके खाने के लिए इनकरेज करना नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में लगाते हैं रादर देन अपनी हेल्थ पे ध्यान करने के, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान कीजिए और उन चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं तो प्लीज़ लाने की कोशिश कीजिए। अपने वर्कआउट्स में मॉर्निंग के हिसाब से ही प्लान करती रही हूँ हमेशा, कि मुझे मॉर्निंग वर्कआउट ही सूट करते हैं, जब मुझे वही बढ़िया लगते हैं कि सुबह सुबह अपना करके आप सारा दिन फ्री हो। लेकिन टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो मॉर्निंग में नहीं हो पाया तो फिर मैं इवनिंग में करती हूँ, या आफ्टरनून में भी, मतलब खाना खाए मुझे 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो चुके हों, उसके बाद मैं कभी भी अपना वर्कआउट कर सकती हूँ। और वर्कआउट जब आप करते हैं कंसिस्टेंटली तो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी होती है, खुद को पुश करना होता है। इस वीडियो में ही आपने देखा होगा मुझे अपने आप को पुश करते हुए कि कई बार आपका सेट कंप्लीट होने में स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही होती है, मतलब रेपिटेशन जितने आपने डिसाइड किए होते हैं उतने लग नहीं रहे होते, तो थोड़ा सा पॉज लेके, मतलब ऐसे 15-20 सेकंड का पॉज लेके आप दोबारा से ट्राई करो। लेकिन अब जितना पुश करोगे, जो लास्ट वाले होते हैं, ज़्यादा पुश वाले होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर अभी भी आपको डाउट है कि वेट ट्रेनिंग से हम बल्की तो नहीं हो जाएंगे कहीं, तो ऐसा नहीं होता, हम बल्कि स्ट्रांग बनते हैं। और जब मसल बढ़ता है ना हमारी बॉडी में, तो फैट को फिर जगह छोड़नी पड़ती है। और वेट ट्रेनिंग करते हुए आप ये भी नोटिस करोगे कि वेइंग स्केल के ऊपर आपका वेट सेम रहता है, लेकिन इंचेस कम हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वेइंग मशीन जो होती है वो टोटल वेट बताती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि आपकी बॉडी में फैट कितना है और मसल कितनी है। और यहाँ पे फिर हमको सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अगर हम केजी के हिसाब से मेजर करें ना, तो 1 किलो जो फैट होता है वो बल्की होता है, लेकिन 1 किलो जो मसल होता है वो कॉम्पैक्ट होता है।
मतलब दोनों का वेट सेम हो सकता है, लेकिन मसल कम जगह लेते हैं और फैट ज़्यादा जगह लेता है। इसलिए स्केल कई बार सेम होता है, नंबर सेम दिखते हैं, लेकिन कपड़े लूज होने लगते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो स्केल से ज़्यादा आपको जो मेजरिंग टेप होता है या मिरर है उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। तो आज के वर्कआउट की मेरी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, उसके बाद मुझे सिर्फ प्लैंक करना है। तो आज की मेरी पहली एक्सरसाइज थी चेस्ट प्रेस, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज थी मेरी 1 आर्म डंबल रो, थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस, फोर्थ बाइसेप कर्ल और फिफ्थ जो मैं अभी कर रही हूँ वो है ट्राइसेप डिप्स। आप लोग कई बार बोलते हो ना एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता तो क्या करें। देखो पहले पहले ना स्टार्टिंग में अपने आप को पुश करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ उनके रिजल्ट दिखने लगते हैं, और जब रिजल्ट दिखते हैं ना फिर आपका ऐसा मन कभी नहीं होता कि एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग फील करते हो, है ना। इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है और हार्मोन्स भी आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। तो आज से ही शुरू कर दीजिए और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो चलिए बस अब मैंने करना है प्लैंक, और प्लैंक आप 30 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, 3 सेट लगा सकते हैं इसके, या फिर 1.5 मिनट इकट्ठा अगर आप होल्ड कर सकें तो भी बेटर है। अच्छा, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे, अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।